निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरि माने विष्णु भगवान और हर माने महादेव, हर हर महादेव। कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, कितना बड़ा पाप लगता है अगर आप सुन रहे हैं तो। कि होई पाप गौघात समाना, उसको गोहत्या के बराबर पाप लगता है, जान लीजिए। इसलिए अगर आपके आराध्य की, आपके इष्ट की निंदा हो रही है तो आप ये जो निंदा कर रहा है आप उससे युद्ध कीजिए, लड़ाई कीजिए, विजय आपकी होगी। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो अपने कान में उंगली दबा लीजिए और दबा करके तुरंत उस स्थान से चले जाइए। लेकिन अब तो धर्म को बनाने वाले ही धर्म की निंदा कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए व्यास मंच से, बहुत ऐसे कथावाचक हैं अपनी तरफ नहीं। आप केवल लखनऊ चले जाइए, लखनऊ ना जाइए, भगवान के नाम पर ही उनका परिवार चल रहा है, भगवान के नाम पर ही उनका परिवार पल रहा है और भगवान को ही मानो गालियां दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नीच लोग हैं। अरे जिनके नाम पर आप कम से कम जो दे रहे हैं प्रभु खा रहे हो, कम से कम उनका तो अपमान मत करो। लेकिन इसी धर्म मंच को लोग बदनाम कर दे रहे हैं एकदम। कहना नहीं चाहिए लेकिन नाम भी बता दे कहो तो। लेकिन गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी और आपकी। एक कथावाचक है हेमराज सिंह यादव, इतना अमर्यादित शब्द बोलता है मंच पर बैठ करके। वो उसको तनिक भी मर्यादा नहीं रहती कि मैं किस मंच पर बैठा हूँ, नौटंकी की मंच पर हूँ कि व्यास मंच पर हूँ। अरे इस मंच की एक मर्यादा है, गरिमा है। आज जान लीजिए कि अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए लोग इतना गिरते हुए चले जा रहे हैं कि किस हद तक लोग गिर जाएं इसको कहा नहीं जा सकता। रील बनाने के चक्कर में आधी दुनिया परेशान है केवल कि रील बने, केवल हम हाईलाइट हो जाएं बस, चाहे जिस प्रकार से हो। अरे अच्छा कार्य करके आप हाईलाइट होइए। कोई जरूरी है कि गलत कार्य से ही गलत तरीके से हम हाईलाइट हो? लेकिन क्या है कि गलत कार्य करेंगे खूब बढ़िया तो जल्दी लोग हमको कैच करेंगे, जल्दी देखेंगे, हाईलाइट कर देंगे। अरे धर्म की मंच है, इस मंच पर बैठ करके ऐसा एक भी शब्द न निकलने पाए। अपनी बाणी को ऐसा बोलिए आप, लेकिन जान लीजिए आप बोल नहीं सकते। क्या ये हम बोल रहे हैं? हमें तो बोलने का सामर्थ्य ही नहीं, हम बोलते।
जो हमारे गोविंद बोलवा रहे हैं हम केवल वही बोल सकते हैं। बाकी चाहे आप जो भी सोचे कि मैं बोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आप में एक सामर्थ्य नहीं है कि आप सोच ले कुछ। हमें आप में अगर कुछ सोचने का सामर्थ्य है तो केवल यही सोचवा सकते हैं। जो ये चाहेंगे हम वही कर पाएंगे। अपने मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता। ये तो धर्म के मंच है। अगर गुरु की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो तो बैठने के बाद वो जो भी याद है सब भूल जाओ आप। इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसा शब्द न निकले, एक भी शब्द अगर निकल गया अमर्यादित तो सारा जीवन मानो हमारा धिक्कार है। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए कि एक भी शब्द अमर्यादित न हो इस मंच पर बैठने के बाद। लेकिन लोग कहां तक गिर जा रहे हैं देखो। जो शब्द प्रयोग कर देता है कथा में बैठ करके वो कि हम आपसे क्या बताएं, सोच नहीं सकते कोई। लोग भाई वैसे हैं भैया, उसको सुनते भी खूब हैं। अभी कथा थी 10 अक्टूबर से, हमारा कार्य था यज्ञ का, हम यज्ञ में थे लेकिन वो कथा में थी। अरे राम राम, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता था कि सुनने के बाद लेकिन गलती किसकी है? हमारी और आपकी। लोग उसी को सुनना चाहते हैं। आजकल जितना आप हंसी कराओ, जितना मजाक उड़ाओ कथा में बैठ करके, केवल कुछ लोग ऐसे केवल कहो चुटकुल्ले सुनने जाते हो, उनको कथा से मतलब नहीं है। तो फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अधर्म ही करते रहें। आज जान लीजिए, अन्याय पूर्वक अगर धन कमा रहे हो तो कितने साल चलेगा? ये जो धन आ रहा है उसके पास, ये ईमानदारी का धन नहीं है, जान लीजिए ये पाप का धन है। और पाप का धन कितने साल तक टिकता है? कि पाप किए धन बढ़त है, बरस 7 और 5, और बरस 12वें 16वें जरा मोर से जात। जो पाप के द्वारा धन कमाता है केवल कितने साल तक सिंहासन पर बैठेगा, राज करेगा? जान लीजिएगा कि पाप के धन बढ़त है, बरस 7 और 5, केवल 12 साल तक आप उसकी तरक्की देखेंगे। उसके बाद कि बरस 12वें 16वें, जो 16 साल पूर्ण हो जाएगा 17वां साल लगेगा। आप अपने समाज में भी देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिसने भी अन्याय पूर्वक अगर 1 रुपये कमाया है तो 16 साल जैसे व्यतीत होगा, 17वां साल ज्यों लगेगा। कि बरस 12वें 16वें जरा मोर से जात, उसका विनाश, उसका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए अन्याय पूर्वक कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। जो भी मिले ईमानदारी से आप लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। किसी को बुरा लगा होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन अपनी मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए। आज जो ये पापाचार और व्यभिचार इतना हो रहा है, जगह जगह सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? फैशन के चक्कर में, केवल फैशन के चक्कर में लोग इतने दीवाने हो गए हैं कि अपनी लोक लाज मर्यादा, अपनी सभ्यता और संस्कृति को सब बेचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमको केवल देखे, हमको केवल जाने। अरे अच्छे कार्य करो, लोग तब भी जान जाएंगे। कोई जरूरी है कि बुरे कार्य से ही लोग जाने? मीराबाई कैसे विख्यात हुई? अच्छे कार्यों से, भक्ति करके। लेकिन बहुत ही कष्ट होता है कहने में। समाज में देखते होंगे जो बड़े बुजुर्ग दादा बैठे हैं, पहले के समय में, इनके समय में
जब कोठे से नाचने वाली आती थी तो पैसा खूब लेती थी, पैसा लेती तब नाचने आती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है देखिए आप, हर घर में नचनिया मानो तैयार हैं, क्यों? रील बनाने के लिए। और गलती किसकी है? माता पिता की गलती है, बच्चों की गलती नहीं रहेगी, माता पिता की गलती है। जैसा आप संस्कार देंगे वैसे ही तो बच्चे पलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो अपने मन के मानो हो गए हैं। पाप और व्यभिचार कैसे बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है, क्यों? फैशन के चक्कर में इतने दीवाने हो गए हैं, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं और विदेशी कल्चर को हमारे भारतीय लोग अपना रहे हैं। इसलिए अपनी लोक लाज मर्यादा को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज नंदीश्वर आज खड़े हो गए और कहा, आए दक्ष, क्या तू बड़ लगा रखा है? जा तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुझमें जो अभिमान आया है, जिस मुंह से तू बोल रहा है ना, तेरा सिर ही कट जाएगा। जो नंदीश्वर आज गणों ने ऐसा कहा तो दक्ष के साथ सब बैठे थे वो भी खड़े हो गए। कहा, आए नंदी, ये ससुर दामाद के बीच का झगड़ा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। तब कहा नंदीश्वर रुकने वाले का, आए बाबा, तुम मुझे श्राप दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ, तुम्हारे जैसे बाबा जितने सब भिखमंगा हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा, अरे बेटा बैठ जाओ, इस ससुराल की गाली, ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है, तो हम विवाह में सुने हमारे सुन रहे हैं। भोले बाबा को लगा कि स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है, एक दूसरे पर सब श्राप देते जा रहे हैं। इसलिए भोले बाबा ने अपने गणों को लिया और वहां से तत्क्षण भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए और आ गए कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ कौन है? भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले, इसीलिए कहते हैं भोले भाले। जिसको सब ने ठुकराया उसको भोले बाबा ने अपनाया, जिसको सब ने संसार से ठुकरा दिया उसको हमारे भोले बाबा ने अपनाया है। एक बार सांप और बिच्छू सब रोते रोते चले आए भोले बाबा के पास। बाबा बाबा अब बताओ मैं कहाँ जाऊं, मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। सर्प ने कहा, जो भी देखता है मुझे महाराज मेरे मुंह को ही कुचल देता है, अब मैं कहाँ जाऊं? भोले बाबा ने तुरंत सर्पों को कहा, आओ मेरे गले के हार बन जाओ। भुजगेंद्र हारम, गले के हार बना लिया। भूत प्रेत रोते रोते कहा, बाबा मैं कहाँ जाऊं? जो भी देखता है कोई ओझा सोखा को बुला के बोतल में बंद करवा लेता है, अब मैं कहाँ जाऊं? भोले बाबा ने कहा, चलो तुम भी आ जाओ। भूत प्रेतों को भी अपने पास बुला लिया। तो जिसको सब ने ठुकराया उसको हमारे भोले बाबा ने अपनाया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब एक दिन प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। और यज्ञ कहाँ पर आयोजन करता है? यज्ञ का हरिद्वार के कनखल में। हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, सबको चिट्ठी पत्री गई। लेकिन
जो देवों के देव महादेव शंकर भगवान, उनको उस यज्ञ में नहीं बुलावा गया। और आज जान लीजिए कि लोग इस संसार में अपने दुख से नहीं परेशान हैं। हम कितने दुखी हैं इससे परेशानी नहीं है, हमारे भाई कैसे सुखी हैं उसी से परेशानी है। केवल अपने दुख से कोई नहीं परेशान, केवल दूसरे के सुख से सब परेशान हैं। कि गो हमारे एको गाड़ी नहीं है, फलाने तो 4-4 गाड़ी टाल है रोड पे, हैं कैसे आ गई इसको। अपने दुख से कोई नहीं परेशान है, केवल दूसरे के सुख से सब परेशान हैं। अब अगर दूसरे के सामने वाले को पता चल जाए कि हमारी और आपकी बनती नहीं है, आपस में लड़ाई चल रही है, तो तीसरा खूब मौज लेगा। केवल पता चल जाए कि हमारी आपकी बनती कम है थोड़ा, तो तीसरा खूब मौज लेगा, आपको और हमको खूब जलाएगा। ऐसा ऐसा काम करेगा कि हम भी देखें जले और आप भी जले। आज सभी देवताओं को पता है कि उस यज्ञ में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला। सबको पता है कि भोले बाबा का निमंत्रण नहीं आया उस यज्ञ से, लेकिन आज जो भी विमान जा रहे हैं उस यज्ञ में, सब भोले बाबा के कैलाश पर्वत से उड़ते हुए जा रहे हैं। सारे विमान आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। और जो भी माताएं, जो भी देवियां जा रही हैं उस विमान में, वो सब गीत गाती हुई